साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों आपका दोस्त ये मुकेश नागर आपके साथ एक बार फिर हाजिर है। साथियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत मुझे मोटिवेशन साथियों अगर कोई भी कमी रहती है तो अपने इस मित्र को आप ज़रूर बताइए। अगर कोई भी बात है तो इस मित्र को ज़रूर बताइए। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों कि आपके एसएसटी की आंसर की आने के बाद में कितने मार्क्स बन रहे हैं। साथियों मैं आपको बता दूं हिंदी की पूरी तैयारी चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की है सेकंड ग्रेड की है, हिंदी सब्जेक्ट की हर टॉपिक की तैयारी साथियों मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूं एकदम फ्री। साथियों मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं कि आप कहीं से भी किसी के भी नोट्स मिला लीजिए और यहाँ पर इस एक छोटे से बोर्ड पर मैं आपको वो नोट्स दे करके जाऊंगा कि आपको खुद को पता लगेगा कि वाकई में ही मुझे क्या नोट्स मिले हैं। साथियों पिछले पेपर हो गए और आने वाले जो पेपर हैं आप हर पेपर को मिला लीजिए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बार आपका नहीं जाएगा। तो साथियों मिलकर के आप और हम मिलकर के एक इतिहास रचेंगे और उस संघर्ष की कहानी को साथियों हम लोग एक इतिहास के पन्नों पर लिख देंगे। तो साथियों विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ आप जो है अपने इस दोस्त को बहुत प्यार दीजिए। तो साथियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, ताकि आप भी मेरी फैमिली के और मैं भी आपकी फैमिली का एक अच्छा मेंबर बन सकूं। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं राजस्थान का इतिहास, चाहे राजस्थान का कल्चर हो, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, हर चीज़ के नोट्स में आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराऊँ। देखो साथियों मेरे पास कोई इतना बड़ा टीवी पैनल तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बोर्ड है और इस छोटे से बोर्ड पर मैं आपको वो चीज़ वो नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा कि आप खुद मानोगे कि यार वाकई में ज़बरदस्त नोट्स हैं। साथियों एक बात याद रखना, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी कितना भी कुछ भी आ जाए लेकिन अपने आप को मोटिवेट जरूर रखना, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना, अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट मत होने देना। बड़ी बड़ी कोचिंग्स बड़ी बड़ी दावे करती है ये हो गया वो हो गया, साथियों मैं यहाँ पर कोई दावा नहीं करूँगा। आज से साथियों एक बैच स्टार्ट हो रहा है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का। यहाँ पर स्टार्टिंग से मैं उस बैच को शुरू करूँगा और वो टॉपिक कंटिन्यू चलते रहेंगे साथियों। करीबन एक जो वीडियो होगा वो हमारा यहाँ पर 20 से 30 मिनट का यहाँ पर एक वीडियो होगा और रोज एक वीडियो आपको मिलता रहेगा साथियों। तो हमेशा याद रखिएगा चैनल अगर आपके पास सब्सक्राइब है, बेल आइकन को आपने प्रेस किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, ताकि आपकी तैयारी में जो है एक उड़ान ला सके। आपको खुद को एहसास होगा कि यार कितने बढ़िया नोट्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं आपके इस साथ का एक हमेशा 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 के लिए एक ऋणी में आप लोगों का बनूंगा, ताकि आप भी खुद इस बात का गवाह बन सको साथियों। तो साथियों आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक थोड़ा सा मेरा जो अनुमानित आंकड़ा है एसएसटी की कट ऑफ का आंसर की के आने के बाद में कि इतनी कट ऑफ रह सकती है और इतनी कट ऑफ रहने के पीछे क्या कारण है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपको ये बात पता लग जाएगी कि ऐसे ही कट ऑफ क्यों रहेगी, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो एक बात जरूर अच्छे से आप लोग इसको नोटिस कीजिए कि यार ऐसा क्यों होने वाला है और ऐसा ये दावा क्यों कर रहे हैं। मैं दिल से आपको बता रहा हूँ, मेरे दिल से तो ये दुआ है साथियों कि आप सबकी नौकरी लगे। जितने भी सिस्टर, जितने भी भाई और जितनी भी बहन जो कुछ भी इसको देख रहे हो सबकी नौकरी लगनी चाहिए। यार हमारी गरीबी कम से कम दूर तो हो जाए। अगर हम लोग लगे हुए हैं तो हमें अच्छी अच्छी चीज मिल जाए। तब आप बताइए, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े दावे कर दिए इतनी परसेंटेज आएगी उतनी परसेंटेज आएगी, इतने नंबर जाएंगे उतने नंबर जाएंगे। मैंने पहले कभी भी एसएसटी की कट ऑफ नहीं बताई है। मैं आप लोगों को एक बता दूं कि क्यों नहीं बताई है। इसके पीछे रीजन है कि आंसर की के आने के बाद ही पता लगता है कि लोगों के कितने मार्क्स कम हो रहे हैं और कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। मार्क्स बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, एसएसटी के अंदर मार्क्स कम ही हो रहे हैं साहब। और एक चीज और बता दूं, 70 से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं, करीबन मेरे पास 500 से 600 स्टूडेंट के तो मेरे पास आंकड़े आ चुके कि सर इतने इतने मार्क्स ही बन रहे हैं। और आपको ये कह दूं कि 8 से 10 नंबर फिर भी कम हो गए जो उन्होंने पहले मिलाए थे। अब क्यों हो गए, क्या हो गया, ये आंसर की बताएगी। आपको बता दूं जो टोटल हमारी जो पोस्ट है 1640 पोस्ट थी एसएसटी के अंदर। आप सबको पता है टीएसपी और नॉन टीएसपी की मिलाकर के 1640 पोस्ट है। तो यहाँ पर 1308 पोस्ट तो हमारी नॉन टीएसपी की थी और टीएसपी की है 332 पोस्ट। सबको पता है ये चीज, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब आप देखते हैं यहाँ पर
कि कट ऑफ कितने मार्क्स पे रह सकती है एसएसटी। मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। आप मोटिवेशनल रहिए, जो आपने मेहनत करी है उस मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, और जो आपने हमेशा या दिन रात एक किया है, ऐसा नहीं है कि जो 2 महीने तैयारी करने वाला भी ये कह रहा है कि मैं इतने मार्क्स बन रहे उतने मार्क्स बन रहे, ऐसे बन जाते हैं क्या? क्या आपने आंखें नहीं फोड़ी 2-2 साल तक, साल भर तक जबरदस्ती कह देते हैं कितने वगैरह? खून करोगे क्यों उन बच्चों का यार? सोचिए तो सही आप। अपने आप को मतलब डीमोटिवेट मत होने देना, हमेशा मोटिवेशनल तरीके से ही काम लेना, ताकि आप जीवन में हमेशा सक्सेस होगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है, और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आपने बिल्कुल सही कहा। हजारों स्टूडेंट कह देते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप सोचिए ना, मैंने मेहनत नहीं करी क्या? आपने मेहनत नहीं करी क्या? इसलिए अपनी मेहनत पर जरूर विश्वास रखिए। ये आप लोगों का जो है एसएसटी का कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, आंसर की आने के बाद बता रहा हूँ, और इसके अंदर भी करीबन मेरे को तो 5 और भी नंबर कम लग रहे हैं कि और भी कम जाएंगे, देख लेना आप एसएसटी के अंदर। इस बार तो पोस्ट भी, अरे 2018 में आपको बता दूं, 2018 में जनरल की 297 गई थी, कितनी? इस बार तो पोस्ट भी ज्यादा है, तो फिर क्यों टेंशन लेके बैठे हुए हो यार? मत लीजिए, जिसके इसके इर्द गिर्द जो बन रहे हैं ना, आप मत लीजिए। ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, 2 गुना की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ आपको, एक सिंगल गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ कि यही कट ऑफ रहेगी, देख लेना आप लोग। जनरल की 290 से 295 के बीच में आपस में जितने आसपास -5 करके चलिए आप, इतने नंबर बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा 100%। कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है, लिखवा लो मेरे से, दावा कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओबीसी की है 228 से 290, ईडब्ल्यूएस की 282 से 286, देख लेना आप ही यहीं, और मैं भी। एमबीसी के 280 से 285, एससी के 275 से 280, एसटी के 265 से 270, इसके आसपास ही एसएसटी की कट ऑफ रहेगी आंसर की के आने के बाद। और फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, इतने मार्क्स जिस भाई और बहन के बन रहे हैं, जिस मेरे मित्र के बन रहे हैं, तो उसकी कट ऑफ यही रहेगी। अगर आपको लगता है कि सर इससे भी ज्यादा जाएगी, आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। इससे कम रहेगी, ये भी मैं दावा नहीं करता। कम रह सकती है लेकिन ज्यादा नहीं जाएगी, ये मैं दावा कर सकता। और क्यों जाएगी इतनी और क्यों रहेगी इतनी कम, इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। सुनिए, देखिए, कट ऑफ कम रहने का कारण क्या रहा? पेपर का स्तर कैसा था? पेपर का स्तर हार्ड था। आपको ही पता है पेपर का स्तर कैसा था, हार्ड था। अरे मुझे पता है पेपर बिक गए, लेकिन पेपर बिकने के बाद भी उन पेपर को कितने स्टूडेंट कर पाएंगे? अरे ऐसे क्वेश्चन तो मिलेंगे भी नहीं। आप देखे तो सही, फॉर्म की संख्या कितनी है? 4 लाख के आसपास फॉर्म गए थे। कितने बैठे? 2.5 लाख। और तैयारी करने वाले कितने थे? 1.5 लाख की थे। एसएसटी की तैयारी करने वाले कितने थे? 1.5 लाख थे। फॉर्म जाने से क्या होता है? फॉर्म तो हिंदी वाले ने भरा है, संस्कृत वाले ने भरा है, इंग्लिश वाले ने भरा है, लेकिन तैयारी क्या उसने एसएसटी से करी है? अरे हिंदी संस्कृत और जो इंग्लिश वाले हैं ना, वो एसएसटी की तैयारी नहीं करते हैं। एसएसटी की तैयारी वही करता है जिसमें दम होती है। अब किसी के बस का काम नहीं है एसएसटी की तैयारी करना। एसएसटी की तैयारी करने के लिए जो ना पसीने आ जाते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। उसमें एसएसटी में ऐसा थोड़ी कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ लिया। अरे उसमें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, उसमें सिविक्स पढ़नी पड़ती है, उसमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, हर चीज पढ़नी पड़ती है। और हर चीज में कोई माहिर हो जाता है क्या? अरे सोशल साइंस पढ़नी पड़ रही है, आप बताओ। सोशल साइंस का पूरा जितना ग्रुप है पढ़ना पड़ रहा है, आप देखे तो सही। समाज शास्त्र पढ़नी पड़ रही है, आप कितनी जबरदस्त बात है। एक नॉर्मल सब्जेक्ट है क्या एसएसटी? आपको हिंदी के अंदर हिंदी पढ़नी पड़ रही है, ये काव्य शास्त्र आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, ग्रामर आ जाएगी, और क्या आ रहा है? मतलब आप सोचिए साथियों कि एसएसटी एक बहुत लार्ज सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आसान काम नहीं है नंबर लाना, आसान काम नहीं है इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें भी आप 5 नंबर कम ही मान के चलिए, इतने मार्क्स जाने वाले नहीं है। मैं तो 5 की जगह भी और 8 बता रहा हूं आपको, आप तो 8 मान के चलिए, 8 नंबर और भी कम जाएंगे। और जो सिस्टर मेरी जो देख रही हो ना, जो भी इसमें फीमेल देख रही हो, मैं आपको बता रहा हूँ 8 के तो करीबन यहाँ पर 12 नंबर से 18 नंबर तक कम जाएंगे, देख लेना आप लोग। 12 नंबर और आप इसमें माइनस करके चलिए, जो फीमेल की कट ऑफ है। यह मेरा वादा है, आंसर की के बाद में क्या स्थिति हो गई स्टूडेंट की। अरे यार पैसे मानेंगी तब है ना, कमेटी मानेगी तब है ना। समस्या तो ये है, आपने भर तो दिया,
जितने जो क्वेश्चन है, जितनी उसके ऊपर जितनी आपत्तियां गई होगी, अधिकतर आपत्तियों वाले क्वेश्चन को ही वो लोग कंसिडर करेंगे, और आपत्ति अगर कम गई है तो उसको कंसिडर बिल्कुल नहीं करते हैं कमेटी के लोग। अरे वो क्यों चाहेंगे अपनी नाक कटवाना? समस्या यही तो है। इस समस्या की वजह से ही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है हमारे इसमें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं माना। देखो भाई, कितनी बढ़िया कमाई हुई है, कितने सारे वहां पर आपत्तियां गई है, इतनी सारी आपत्ति गई है कि मतलब भंडार भर गया, इतने करोड़ों रुपए आ गए वहां पर, मजा आ गया साहब। और आरपीएससी ने तो फिर भी चलो कोई कोई क्वेश्चन फिर भी उसमें दे दिए कि ये क्वेश्चन स्टार लगा के दे दिया कुछ कुछ क्वेश्चनों को, तो लेकिन आरपीएससी भी कोई दिक्कत नहीं, वहां भी बढ़िया भंडार भरा है, परेशानी की कोई बात ही नहीं है, समस्या ही नहीं है। तो ये रीजन रहे हैं कि इतने मार्क्स ही क्यों जाएंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि आप घबराइए मत, विश्वास रखिए, और विश्वास रखोगे अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखोगे अपने ऊपर, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अपने आप को मोटिवेट रखिए। अरे लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। लोग तो कह देते हैं मेरे तो 380 आ रहे, 370 आ रहे, 350 आ रहे। अरे मुंह, ये मुंह हिलाने से कुछ नहीं होता है। जो पढ़ता है ना रात दिन, उसको पता लगता है कि मैं कैसे पढ़ाई करी है मैंने। तो साथियों, एक बात जरूर याद रखना, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आपने जो पढ़ाई करी है उसके ऊपर विश्वास रखिए। जीवन में अपनी मेहनत ही काम आती है, किसी दूसरे की मेहनत और किसी से दूसरे का दिखावा कुछ काम नहीं आता है। हर कोई बंदा चाहता है कि मैं हमेशा दूसरे को सामने ऐसा बताऊं कि भैया मैं तो मतलब हमेशा ऊपर हूँ। साथियों, तो ये एक बात आप जरूर ध्यान रखोगे, और अपने इस दोस्त को, अपने इस साथी को हमेशा प्यार दोगे। और साथियों, मेरी बात अगर कहीं आपको अच्छी लगी है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ बिल्कुल सर, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। साथियों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। चाहे वो हिंदी में है, चाहे संस्कृत में है, चाहे आपके इंग्लिश में है, चाहे मुझे एसएसटी में है, किसी में भी है, आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए सर ये मार्क्स बन रहे हैं, क्या हो सकता है क्या। एक चीज़ साथियों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हिंदी सब्जेक्ट चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है चाहे सेकंड ग्रेड है, पूरा कोर्स आपको यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। चाहे साहित्य है, चाहे काव्य शास्त्र है, चाहे ग्रामर है, चाहे कुछ भी है। और राजस्थान जीके से संबंधित इंडिया वर्ल्ड की जीके में आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगा, और एक एक नोट्स आपको यहाँ पर लिखाऊंगा, और उन नोट्स से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ आपके सामने। और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, विदाउट कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं बोलता हूँ मैं। मेरे पास कोई इतना बड़ा कोई तामझाम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे नोट्स देके जाऊंगा, इतना बढ़िया स्टडी मटेरियल देके जाऊंगा कि आपको खुद को लगेगा कि यार वाकई में मजा आ गया है। आप मिला लेना, एक या दो क्लास कर लेना, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि कितना भयंकर अच्छा मिल रहा है मुझे यहाँ पर। तो साथियों, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करना, और मुझे जरूर लिख करके भेजना कि साथियों हम आपके साथ हैं, सर हम आपके साथ हैं, और हमेशा आपके साथ रहेंगे, और आप बस शुरू कीजिए। ये मुझे जरूर लिख के भेजना साथियों, अगर आपको अच्छी बात लगती है तो साथियों, फिर मिलते हैं अगली खबर और अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।